संबंध 12वें और 13वें श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया तथा 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को अनित्य बतलाया है। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और वे संयोग क्यों अनित्य हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। प्रश्न, असतः पद से यहाँ किसका वाचक है और उसकी सत्ता नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, असतः पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए यदि तुम भीष्मादि स्वजनों के शरीरों के तथा अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा ये शोक करना अनुचित है। प्रश्न, सतः पद किसका वाचक है और उसका अभाव नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सतः पद यहाँ परमात्म तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता। वह सदा एक रस, अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्मरूप से भीष्मादि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। प्रश्न, अनयो विशेषण के साथ उभयो पद किनका वाचक है और तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा उनका तत्व देखा जाना क्या है? उत्तर, अनयो विशेषण सहित उभयो पद प्रयुक्त असत और सत दोनों का वाचक है तथा तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं रहती, वह असत है। अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं है और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत है। अर्थात सत का कभी अभाव होता ही नहीं। यही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों का तत्व देखा जाना है। संबंध, पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व के लिए कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है, वह सत तत्व क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। प्रश्न, सर्वम के सहित इदम पद यहाँ किसका वाचक है और वो किसके द्वारा व्याप्त है तथा जिससे व्याप्त है उसे अविनाशी कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शरीर, इंद्रिय, मन, भोगों की सामग्री और भोगस्थान आदि समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ सर्वम के सहित इदम पद है। वह संपूर्ण जड़ वर्ग चेतन परमात्म तत्व से व्याप्त है। उस परमात्म तत्व को अविनाशी कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है
कि पूर्व श्लोक में जिस सत्तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्वज्ञानियों ने जिस तत्व को सत्य निश्चित किया है वह परमात्मा ही अविनाशी नाम से कहा गया है। प्रश्न, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये दिखलाया है कि आकाश से बादल के सदृश इस परमात्म तत्व के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई भी उस परमात्म तत्व का नाश नहीं कर सकता। अतएव सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से वही एकमात्र सत्तत्व है। संबंध, इस प्रकार सत्तत्व की व्याख्या हो जाने पर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अंतवन्ते में देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तुम युद्ध करो। प्रश्न, इमे के सहित देहापद यह किनका वाचक है और इन सबको अंतवंतक कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इमे के सहित देहापद यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है और असत की व्याख्या करने के लिए उनको अंतवंतक कहा है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना अवश्यंभावी है। अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। प्रश्न, यहाँ देहा पद से बहुवचन का और शरीरिण पद से एक वचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, इस प्रयोग से भगवान ने ये दिखलाया है कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। प्रश्न, शरीरिण पद यहाँ किसका वाचक है और उसके साथ नित्यस्य, अनाशिनः और अप्रमेयस्य विशेषण देने का तथा शरीर के साथ उनका संबंध दिखलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पूर्व श्लोक में जिस सत्तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया गया है उसी तत्व का वाचक या शरीरिण पद से है तथा इन तीनों विशेषणों का प्रयोग उस सत्तत्व के साथ इसकी एकता करने के लिए ही किया है एवं इसे शरीरी कहकर तथा शरीरी के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक ही चेतन तत्व है। जैसे निद्रा के समय स्वप्न की दृष्टि में एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती, स्वप्न का समस्त नानात्व निद्रा जनित होता है, जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है, वैसे ही यहाँ भी समस्त नानात्व अज्ञान जनित है, ज्ञान के अनंतर कोई नानात्व नहीं रहता। प्रश्न, हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके युद्ध के लिए आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, हेतुवाचक तस्मात् पद के सहित युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि शरीर नाशवान है, उसका नाश अनिवार्य है, आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश होता ही नहीं, तब युद्ध में किंचन मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं है। अतः एव अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए।